आजकल लैपटॉप लेना हो या फिर टॉफी लेनी हो, जमाना है ऑनलाइन का। और ये तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर हमें ऑफर्स मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। बट क्या आपको पता है कि बेस्ट ऑफर्स कैसे लेने हैं? नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कैश करो सभी ऑफर्स के साथ दे रहा है कैशबैक, और जो कैशबैक होगा उसे हम सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐप बिल्कुल ही जेन्युइन है क्योंकि ये ऐप रतन टाटा द्वारा फंडेड है। और मैं जब भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, अजियो वगैरह से अपने जितने भी माइक, कैमरा, लाइट्स, स्टूडियो का सामान जो भी है वो सब जब भी मंगाता हूँ तो कैश करो यूज करता हूँ। तो दोस्तों देरी किस बात की, आप भी करो कैश करो और एंजॉय कैशबैक। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम माय डियर रॉकर्ड्स, आज हम देखने वाले हैं फैंटम डिटेक्टिव। मूवी की शुरुआत में हमें डिटेक्टिव हॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि कुछ गैंगस्टर्स टाइप के लोगों के साथ मिलकर सीक्रेटली काम कर रहा है। और ये उसकी चाल होती है क्योंकि वो चाहता है कि गैंगस्टर्स की टीम उस पर विश्वास कर दे और उसे अपने सारे राज बता दे। फिलहाल ये लोग हॉन्ग को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जो इनके साथ है वही हॉन्ग है। अब वो इन्हें बताता है कि तुम लोगों को हॉन्ग यहाँ मिलेगा। फिर ये सभी एक जगह बेसमेंट में घुसते हैं। जहाँ पहुंचते ही हैंग उन्हें कुछ आवाज सुनाता है जो कि इन्हें गैंगस्टर्स के परिवार की आवाज है। फिर हॉन्ग इन लोगों से अपनी असलियत बताता है और कहता है कि अगर तुमने जल्दी से अपनी गन मेरे सामने टेबल पर नहीं रखी तो तुम्हारे परिवार के लोगों के पास मेरा जो आदमी मौजूद है वो मेरे एक इशारे पर उनको मार देगा। अब हॉन्ग की ये बात सुनते ही वो लोग अपने गन्स को टेबल पर रख देते हैं और यहाँ हॉन्ग कहता है, मेरी बात का तुम बेवकूफों ने इतनी आसानी से विश्वास कर लिया जबकि मैंने तुमसे झूठ बोला। लेकिन अब मैं जो पूछने वाला हूँ वो तुम बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारने में देरी नहीं करूंगा। वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके ब्योंग डक नाम के आदमी के बारे में पूछता है जिसके बारे में उनमें से एक बता देता है। और फिर हॉन्ग इन्हें छोड़ने के बजाय मारकर ब्योंग डक के एड्रेस पर पहुंच जाता है। दरअसल जब हॉन्ग सिर्फ 8 साल का था तब ब्योंग डक ने उसकी मां को जान से मार डाला, जिस कारण पिछले 20 सालों से हॉन्ग उसको ढूंढ रहा है, जिसके सबसे करीब वो आज पहुंचा। बाकी हॉन्ग एक इलीगल प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का एजेंट है जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है क्योंकि ये एजेंसी हर उस इंसान को खुद सजा देने में विश्वास करती है जिसने कुछ गलत किया हो, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट से छिपकर काम करना पड़ता है। इसी बीच हमें ब्योंग डक को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ा आदमी है जिसे अपनी बाईं आंख से दिखाई नहीं देता और वो ये घर में अपनी 2 पोतियों के साथ रहता है जिनमें से बड़ी का नाम डोंग और छोटी का मल है। दोनों अपने ग्रैंडफादर के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ रही होती हैं ताकि वो इनकी आंखों के लिए लेंस लेके आ पाए। अब जब तीनों लोग खाना खा रहे होते हैं तो इनके दरवाजे पर 2 लोग आकर जोर जोर से पीटने लगते हैं, जिन्हें देखकर ब्योंग डक अपनी दोनों पोतियों को छिपने के लिए कहता है और कहता है कि तुम लोग कहीं मत जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम छिप जाओ। बाकी जो 2 गुंडे आए होते हैं वो ब्योंग डक को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। फिर वो जब ब्योंग डक को लेकर जा रहे होते हैं तभी वो सामने देखते हैं कि सामने रोड पर कोई अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है जो कि कोई और नहीं बल्कि हॉन्ग होता है। हालांकि हॉन्ग इन्हें जाने देता है पर इनकी कार के नंबर को वो याद कर लेता है। फिर रास्ते में वो कार से जाते हुए देखता है कि डोंग और मल उन गुंडों की कार के पीछे भाग रही है, जिन्हें नजरअंदाज करके वो सीधा ब्योंग डक के घर पहुंचता है जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। और साथ ही हॉन्ग देखता है कि वहाँ कैलेंडर में 24 तारीख पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। वो कुछ और देखे तभी वहाँ पर डोंग और मल आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। हॉन्ग उन्हें जवाब देता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग ये जगह छोड़कर कहीं जाने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हारे दादाजी के साइन लेने यहाँ पर आया हूँ। अब इस पर मल रोते हुए उसे बताती है कि मेरे दादाजी को तो वो लोग उठा के लेके गए। हॉन्ग कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। जिसकी बातों पर डोंग को तो विश्वास हो जाता है लेकिन मल को हॉन्ग पर शक होता है। फिर भी वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए हॉन्ग के साथ चल देती है। और यहाँ हॉन्ग तो मन ही मन खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे तो ब्योंग डक को सिर्फ इसलिए ढूंढना था ताकि वो उससे अपना बदला ले पाए, और अब तो उसे किसी ने ऑलरेडी उठा लिया है। फिलहाल हॉन्ग पास ही की खाली फैक्ट्री में पहुंचता है क्योंकि इस गांव के बाहर वही इकलौती एक फैक्ट्री है और अक्सर किडनैपर्स ऐसी जगहों पर लोगों को किडनैप करते हैं, इसलिए हॉन्ग यहाँ पर आता है। इस जगह पर उसको एक आदमी की लाश मिलती है जिसके नाखून और ग्लव्स को चेक करने के बाद हॉन्ग अपनी बॉस वेंग को कॉल करता है और उससे कुछ पैसे भिजवाने के लिए कहता है। अब उसकी बॉस वेंग की बात करें तो उसके पिता ने हॉन्ग को अडॉप्ट किया था, जिस कारण हॉन्ग और वेंग एक साथ बढ़े। असल में वेंग के पिता एक इंसाफ पसंद आदमी थे तो उनकी बेटी ने एक डिटेक्टिव एजेंसी खोली और उसमें हॉन्ग को मेन डिटेक्टिव की पोजीशन दे दी। इस तरह वो अपने मरे हुए पिता का सपना पूरा कर रही है। फैक्ट्री में यहाँ हॉन्ग को किसी के फुटप्रिंट्स भी दिखते हैं जिसकी मिट्टी को सूंघने पर वो समझ जाता है कि ये मिट्टी किसी ऐसी जगह की है जहाँ काफी सारी गायें हो। इसलिए वो एक दुकान में जाकर एक बूढ़ी औरत से किसी ऐसे घर के बारे में पूछता है जहाँ बहुत सारी गायें हो। फिर वो महिला हॉन्ग को उस जगह का एड्रेस दे देती है और कुछ देर के बाद हॉन्ग वहाँ पहुंच जाता है। वो देखता है कि उनमें से एक किडनैपर अभी भी वहाँ पर है। वो उसे बताता है कि मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ जो तुम्हारे नहीं बल्कि उस
आदमी के पीछे पड़ा हूँ जिसको तुमने किडनैप किया है। असल में इन्हें देखते ही हॉन्ग समझ गया था कि इन लोगों ने किसी और के कहने पे ये काम किया है, वरना ये लोग एक गरीब बूढ़े को क्यों उठाते, उसकी जगह किसी अमीर आदमी को किडनैप करते। लेकिन नहीं, इन्होंने उसको किडनैप किया तो मतलब किसी और ने करवाया। फिर वो किडनैपर पुलिस का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। तभी उसे उसके बॉस का फोन आता है जिसने ब्योंग डक को किडनैप करने के लिए कहा था। ब्योंग डक कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए एक जगह पर आओ। अब हॉन्ग उससे जानना चाहता है कि आखिर तुम अपने बॉस से मिलने के लिए कहाँ जा रहे हो। जैसे ही वो हॉन्ग को बता पाता, इससे पहले वहाँ पर डोंग और मल आ जाती है। मल कहती है कि आपने तो बताया था कि आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हो, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप पुलिस वाले हो। अब ये बात सुनते ही वो गुंडा इन्हें भगा देता है और ना चाहते हुए भी हॉन्ग को जाना पड़ता है। पर बाद में वो उस गुंडे का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां वो अपने बॉस से मिलने वाला है। वो अपने बॉस से कार के अंदर मिलता है जिसका नाम है कैंग। कैंग तुरंत इस आदमी को मार डालता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो कोई भी सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ना चाहता। अब इसे भागते हुए देखकर हॉन्ग उस पर गोली चलाता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी होती है। असल में कैंग एक खास सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिनके हाथों में एक खास तरह का निशान होता है। यही नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन से मेयर और बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह भी जुड़े हुए होते हैं। इसी बीच हॉन्ग कहीं जाते वक्त डोंग के पास उन पैसों को देखता है जो उसने अपने ग्रैंडफादर की आंखों के लेंस के लिए इकट्ठा किए थे और अभी तक वैंग ने भी पैसे नहीं भेजे होते हैं। फिर हॉन्ग उन पैसों की मदद से एक होटल रूम लेता है जहाँ पर काफी सारे पुराने फर्नीचर्स रखे होते हैं क्योंकि होटल ओनर फर्नीचर की शॉप भी चलाता है। यहाँ भी अपनी आदत से मजबूर होकर मल बता देती है कि कुछ लोगों ने मेरे ग्रैंडफादर को किडनैप किया और हॉन्ग हमारी मदद कर रहा है। ये सुनकर तो हॉन्ग उसका मुंह दबा देता है और उस होटल ओनर से बताता है कि मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और मैं इन बच्चों को ऐसे अकेले रोते हुए नहीं देख पाया, इसलिए मैं इनकी मदद कर पा रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने इसके ग्रैंडफादर को किडनैप किया है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है जिनके बारे में पहले मुझे पता करना पड़ेगा, फिर मैं उनके चंगुल से किसी तरह इनके ग्रैंडफादर को बचा लूंगा। ये सुनकर होटल ओनर भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कमरे में आने के बाद हॉन्ग आसपास के हर वर्कशॉप गैरेज में फोन करने लग जाता है। वो हर जगह उस आदमी के बारे में पूछता है जिसकी लाश हॉन्ग को फैक्ट्री में मिली थी क्योंकि हॉन्ग उस आदमी के ग्लव्स और नाखून को देखकर समझ गया था कि वो गैरेज में काम करता होगा जिसे मारकर वो गुंडे गाड़ी लाए थे और उस गाड़ी में ही उन्होंने ब्योंग डक को किडनैप किया था। इसी बीच होटल ओनर इनके कमरे में आता है और बताता है कि मैं आज एक जगह फर्नीचर पहुंचाने गया था तो वहां मैंने बहुत ही अजीब चीज देखी जिस बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ हॉन्ग उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि उसे उस वर्कशॉप गैरेज का पता चल चुका है जहाँ वो आदमी काम करता था। हॉन्ग फिर दोनों बच्चों को साथ में ले जाकर उस गैरेज में पहुंचता है जहाँ उसको किस्मत से वही गाड़ी दिखती है जिस पर पिछली रात हॉन्ग ने गोली चलाई थी। अब हॉन्ग को पता चलता है कि ये गाड़ी पिछली रात को ही कोई बनाने के लिए छोड़ गया था, जिसके बाद हॉन्ग अब उस आदमी का एड्रेस लेता है और फिर जल्दी से उस जगह पर पहुंच भी जाता है। यहाँ हॉन्ग को ये तो पता है कि ब्योंग डक को उन्होंने मारा नहीं होगा क्योंकि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो उससे कुछ चाहते हैं जो ब्योंग डक छिपा रहा है। फिलहाल यहाँ पहुंचकर हॉन्ग कैंग के पीछे उसके अपार्टमेंट में जाता है और चुपके से उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लेता है जिससे कैंग देख लेता है। अब ये देखकर हॉन्ग कैंग की तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हें ब्योंग डक को किडनैप करने के जुर्म में अरेस्ट करने आया हूँ। इस पर तो कैंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम कितना झूठ बोलोगे, पहले तुम अपने बारे में तो जान लो अच्छे से। मैं जानता हूँ कि तुम ब्योंग डक को ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम उससे अपना बदला लेना चाहते हो। ये सुनकर हॉन्ग दंग रह जाता है कि कैंग को कैसे पता मेरे बारे में। जवाब में कैंग हॉन्ग पर हमला कर देता है और उसे काफी बुरी तरह से मारता है। फिर जैसे कैंग हॉन्ग को मारने के लिए अपनी गन उठाता है वो देखता है कि हॉन्ग वहां से भाग चुका है। फिर हॉन्ग को सपने में वो पल दिखते हैं जब ब्योंग डक ने उसकी माँ को मारा था। यही वजह है कि हॉन्ग कभी सो नहीं पाता और इस बार उसकी नींद खुल जाती है। फिर उसकी मरहम पट्टी मल और डोंग दोनों करती हैं। वो हॉन्ग से उस आदमी के बारे में पूछने लगती हैं लेकिन हॉन्ग उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और उन डॉक्यूमेंट्स को देखने लग जाता है जिसमें से हॉन्ग को पता चलता है कि कैंग एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो 21 तारीख से कुछ अपने किसी प्लान को अंजाम देने वाले हैं। इससे पूरे देश में उन्हीं का राज होगा। पहले ये लोग 22 तारीख को कुछ हथियार वगैरह खरीदेंगे, फिर अगले दिन पुलिस और मिलिट्री को ये अपने कंट्रोल में ले लेंगे जिससे मौजूदा गवर्नमेंट गिर जाएगी और फिर दुनिया को डराने और उन्हें अपनी पावर दिखाने के लिए ये इस गांव के हर शख्स को एक जगह इकट्ठा करके 24 को मार डालेंगे। जिस बात का गांव वालों को कुछ भी पता नहीं होता, उन्हें तो बस इतना पता है कि उस दिन मेयर उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं, इसलिए सभी के कैलेंडर में हॉन्ग को 24 तारीख मिलती है। अब इन्होंने इसके लिए सिर्फ इसी गाँव को क्यों चुना यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इस चीज का पता लगते ही दोनों बच्चों को लेकर हॉन्ग होटल से निकलता है और उसका पता करके कैंग उस होटल में पहुंच जाता है क्योंकि उसे हॉन्ग से अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जिसे होटल ओनर बताता है कि हॉन्ग कहाँ गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो शाम को जरूर लौटेगा। उसकी ये बात सुनकर कैंग वहां से चला जाता है और होटल ओनर को ऐसा करने के लिए हॉन्ग नहीं बोला था क्योंकि उसे पता था कि कैंग उसके पीछे जरूर आएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के मंसूबों के बारे में हॉन्ग वैंग को कॉल करके बता देता है, फिर भी वो हॉन्ग को पैसे भेजने में मना कर देती है। अब इसी बीच हॉन्ग के दिमाग में आता है कि ब्योंग डक को कैंग ने किसी खाली या पुरानी जगह पर रखा होगा, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाता है जहाँ से हॉन्ग को ऐसी एक जगह के बारे में पता
चल जाता है, लेकिन वहाँ ब्योंगडक नहीं मिलता क्योंकि वो कहीं और कैद है। अब रात के समय कैंग के आदमी उस डॉक्यूमेंट को होंग से लेने उसे मारने आ जाते हैं, जो कि उनकी कार की बैक सीट में बैठा होता है। और उधर दूसरी तरफ कैंग कई सारे हथियार खरीदता है, जिनमें से वो कुछ को टेस्ट करके भी देखता है। वहीं इधर होंग और बच्चों को होटल में रहना सेफ नहीं होता, इसलिए होटल ओनर उन्हें एक बुक स्टोर में लेके जाता है, जिसकी ओनर होंग को प्रोसिक्यूटर समझकर रहने देती है। और ये सब होटल ओनर इन बच्चों के लिए कर रहा होता है। यहाँ टीवी पर होंग एक मेयर को स्पीच देते हुए देखता है, जिसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही टैटू है जैसा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स के हाथों पर है। यहाँ ये देखकर होंग को याद आता है कि ब्योंगडक के घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो लोग कुछ ढूंढ रहे हो, और अगर वो चीज ब्योंगडक के घर में नहीं मिली तो जाहिर है वो इन्हीं बच्चों के पास होगी। ये सोचकर वो जल्दी से दोनों बैग चेक करता है, जिसमें उसको एक एल्बम के अंदर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो कि असल में इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जर्नल होते हैं, जिन्हें ब्योंगडक ने 40 साल पहले बनाया था जब वो इनके लिए अकाउंटेंट का काम करता था। और इसमें कई सारे गैर कानूनी ट्रांजैक्शन दुनिया के सामने ना आए, इसलिए कैंग ने ब्योंगडक को किडनैप किया। अब रास्ते में डोंग होंग से कहती है क्यों ना हम ग्रैंडफादर के स्केच बनाकर सब जगह लगा दे। होंग कहता है कि वो खोए नहीं है, बल्कि उन्हें किसी जगह बंद करके रखा हुआ है। ये सुनकर होंग को याद आता है कि होटल ओनर उससे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो तुरंत ओनर को कॉल करके पूछता है कि तुम जिस जगह उस दिन फर्नीचर रखने गए थे, तुमने वहाँ किसी बूढ़े आदमी को देखा था क्या? होटल ओनर हाँ में जवाब देता है, लेकिन वो इससे पहले होंग को एड्रेस बता पाता कॉल कट हो जाती है, क्योंकि कैंग के डॉक्यूमेंट में होंग ने पढ़ा था कि 23 तारीख को दोपहर 2 बजे पूरे गांव का कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाएगा। अब 2 बज चुके हैं। दूसरी तरफ ब्योंगडक कैंग की कैद से भाग चुका है। इसी दौरान होंग उस वर्कशॉप गैरेज में फिर जाता है जहां उसने कैंग की गाड़ी देखी थी। वर्कशॉप वाला होंग से बताता है कि तुम जिस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहे हो वो यहाँ आया था और अब वो सीधा अपने घर गया है। ये सुनकर होंग उससे कहता है कि ये बात बच्चों से ना बताना, मैं इन्हें सरप्राइज दूंगा। इसी बीच वहां पर होंग कैंग को आते हुए देख लेता है और वर्कशॉप वाले से कहता है कि प्लीज उससे कुछ मत कहना, नहीं तो वो इन दोनों मासूम बच्चों को मार डालेगा। वर्कशॉप वाला इन्हें छिपा देता है और खुद कैंग से डील करने लगता है, जो कि कार की रिपेयरिंग के पैसे देने और ब्योंगडक को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। अब कैंग को सामने देखकर होंग बड़ी मुश्किल से मैल को बाहर भेजता है ताकि वो होंग की गाड़ी से गन लेकर आ सके और वो कैंग को मार दे। बेचारी मैल गिरते गिरते गाड़ी तक पहुंचती है, लेकिन वो खिड़की से आने के बजाय मेन दरवाजे से आती है और ऐसा दिखाती है जैसे कि वो उस वर्कशॉप वाले की बेटी हो। यहाँ कैंग को कुछ शक तो हो ही जाता है, लेकिन वो मल को देखकर पैसे देकर चला जाता है, जिसके जाने के बाद मल होंग को उसकी गन देती है और होंग दोनों बच्चों से कहता है कि तुम वर्कशॉप वाले अंकल के साथ जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। उन्हें वर्कशॉप वाले के साथ भेजकर खुद होंग अपना बदला लेने के लिए ब्योंगडक के घर पहुंचता है, जो कि उसे वहां मिल भी जाता है। उससे होंग बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूं और आपको ढूंढने में लगा हुआ था। बाकी आपको अगर अपनी पोतियों से मिलना है तो मेरे सवालों के जवाब दीजिए। आखिर ये जर्नल का क्या चक्कर है? इस पर ब्योंगडक बताता है कि 40 साल पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटेंट का काम करता था। मैं इनका हर हिसाब किताब देखता था, पर इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत ही जालिम थे, जो कि पूरे गाँव के लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन एक धार्मिक संस्था की तरह शुरू हुई थी और बाद में धीरे धीरे इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन देश की गवर्नमेंट को गिराकर राज करना चाहती है। उस वक्त गांव के लोगों ने कई बार इनका विरोध किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इस गांव के लोगों को 24 तारीख की रात मारने वाली है। जिस बारे में मुझे पता चला तो मैंने इन्हें इस जर्नल को देने से मना कर दिया और मैं इनको धमकी देने लगा ताकि उस दिन ये लोग मुझे और मेरी पोतियों को छोड़ दे, पर इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। पर अगर ये जर्नल सबके सामने आ गया तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होगा, जिसमें कई सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं। होंग अब अगला सवाल करता है, क्या आपने उस वक्त किसी का खून भी किया था? तो ब्योंगडक बताता है कि मैं भी सभी लोगों की तरह इनके जुल्म से तंग आ चुका था, इसलिए मैं अपनी बेटी और एक औरत के साथ भाग रहा था जो कि एक बच्चे की माँ थी। पर हम पकड़े गए और मुझे ऑप्शन दिया गया या तो मैं उस औरत को मार दूं या फिर अपनी बेटी के साथ गलत काम होते हुए देखूं। इसलिए मैंने उसे गोली मार दी, पर मुझे इसका बिल्कुल पछतावा नहीं है। अगर अपने परिवार के लिए मुझे और लोगों को मारना पड़ेगा तो मैं वही जरूर करूंगा। ये सुनकर हैंग रोते हुए कहता है कि मैं उसी औरत का वही बदनसीब बच्चा हूँ जो उस रात बच गया था। आज मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। अब ये सुनते ही ब्योंगडक हैंग पर एक नुकीली चीज से वार करके भाग खड़ा होता है, पर रोड पर जाकर वो बेहोश हो जाता है, जहाँ उसे कैंग देखता है जिसने पहले ही वर्कशॉप ओनर को मारकर बच्चों को किडनैप कर लिया होता है और अब ब्योंगडक भी उसको मिल चुका है। होंग यहाँ से किसी तरह होटल ओनर से मिलने पहुंचता है, पर उससे वो बुक शॉप में मिलता ही नहीं, क्योंकि वो खुद ब्योंगडक को छुड़ाने पहुंच गया होता है, जो कि वहाँ मौजूद लोगों को मारकर उस जगह के होंग को लोकेशन देता है। तभी पीछे से कैंग आकर होटल ओनर को मारने के बाद होंग से कहता है कि तुम भी जल्दी से यहाँ जाओ। इसी बीच हमें होंग का बचपन दिखाया जाता है, जिसने अपनी माँ को मरते हुए देखा और फिर वो इस जगह से भाग निकला, जो कि किसी भी कीमत पर अपना बदला लेना चाहता था। होंग की यादें इस जगह आकर ताजा हो जाती हैं, क्योंकि यहीं पर सभी को गुलाम बनाकर रखा गया था। यहाँ पहुंचते ही पहले तो कैंग उसे मारता है, फिर कहता है कि अगर तुम मुझे वो जर्नल दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन होंग कुछ नहीं कहता। इस पर कैंग कहता है ठीक है, तुम ब्योंगडक को
मारकर अपना बदला पूरा कर लो और फिर मुझे जनरल देकर हम में शामिल हो जाओ। जो बात वहाँ डोंग भी सुनती है। अब गन को होंग ब्योंग डक की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन फिर वो एक सिलेंडर पर गोली चलाकर इस जगह को धुआं कर देता है। फिर वो ब्योंग डक को इसी बीच आजाद भी कर लेता है और उससे कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ। फिर वो एक एक करके सभी को मारता है, लेकिन कैंग जब होंग पर गोली चलाता है तो बीच में ब्योंग डक आ जाता है, जिस कारण कैंग को भागना ही पड़ता है, जो कि अपने साथ उसकी पोती मल को भी लेके गया होता है। ब्योंग डक का बस का अब ज्यादा नहीं होता और वो अपनी आखिरी सांस लेता है, जिसको मरता हुआ देखकर डोंग काफी रोती है। अब 24 तारीख की वो रात भी आ जाती है, जहाँ सभी गाँव वालों को मेयर से मिलने के बहाने एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहाँ इन पर कई लोगों ने निशान लगाया हुआ होता है। और एक जगह मल एक गाड़ी में बैठी होती है, जिसे छुड़ाने के लिए होंग निहत्था कैंग के सामने आता है, जो कि होंग के सामने रेडियो पर एक इशारा देखकर सभी गाँव वालों को मरवा देता है, जिनकी चीखें उसे रेडियो में साफ सुनाई देती हैं। फिर कैंग होंग को गोली मारने जाता है तो कोई भी गन नहीं चल रही होती है और होंग उस पर हंसने लगता है। यहाँ इस पॉइंट पर हम होंग के पीछे की दीवार को टूटते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ वो अकेला नहीं आया बल्कि अपनी एजेंसी के लोगों के साथ आया है। यहाँ सभी गन्स इसलिए नहीं चल रही होती हैं क्योंकि उनमें लोड होने वाले गन पाउडर को वैंग की एजेंसी के लोगों ने बदल दिया था। असल में जब होटल में कैंग के लोग होंग को मारने आए थे, तभी उन्हें एजेंसी के लोगों ने किडनैप कर लिया और फिर उनके जरिए एजेंसी के लोग उन हथियार बेचने वाले लोगों तक पहुंचे, जिनकी जगह लेकर उन्होंने कैंग से गन की डील की और उन्हें दिखाया कुछ और बेचा कुछ। बाकी रही गांव वालों की बात, तो वो चीखें गांव वालों की नहीं बल्कि कैंग के आदमियों की थी, क्योंकि गांव वालों की जगह एजेंसी के लोगों ने ले ली थी। अब वैंग के ऑर्डर पर यहाँ भी शूट आउट चालू हो जाता है, जहाँ मरने से पहले कैंग होंग से कहता है कि तुम्हें मेरे पिता छोड़ेंगे नहीं, तो होंग इस पर हंसते हुए जवाब देता है कि मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मेरी कोई पहचान ही नहीं है, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हें मेरे बारे में इसलिए पता था क्योंकि बचपन में मैं तुम्हारे ऊपर एक कुत्ता छोड़ा था, जिसने तुम्हारे चेहरे पे ये निशान बना दिया, और अब तो तुम ये बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे। इतना कहने के बाद वो कैंग को मार डालता है। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ वैंग आती है, जो कि मेयर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को कहती है, अगर मैंने तुम लोगों को ऐसा कुछ और करते हुए देखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। होंग जाकर मैल को जगाता है, जिससे डोंग झूठ बोल देती है कि ब्योंग डक कहीं बाहर गए हैं और अब इन दोनों बच्चों की जरूरत को वैंग पूरा करेगी, जिन्हें होंग छोड़ने जा रहा होता है। वो दोनों से आखिरी बार गले मिलकर गुड बाय कहता है और फिर अपने रास्ते निकल जाता है, जहाँ वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाकर जड़ से खत्म करना चाहता है। हालांकि अब उसे नींद भी आती है और कोई बुरा सपना नहीं आता। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।